गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दुनिया में विज्ञान का क्षेत्र बहुत तेजी से विकास कर रहा है। टेक्नोलॉजी बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। मोबाइल नेटवर्क 5वें जनरेशन तक पहुंच चुका है। टच स्क्रीन, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले है, जो कि एक इनपुट डिवाइस है, जिसे केवल टच करने मात्र से ही कार्यप्रणाली की शुरुआत हो जाती है। आजकल इसका उपयोग सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, लगभग कंप्यूटर, मोबाइल, एटीएम मशीन, सभी जगह की जा रही है। टच स्क्रीन के बारे में E.A. जॉनसन ने सबसे पहले अपना विचार दुनिया के सामने 1960 में दिया। इसके बाद टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स हुए। फिर 1970 में फ्रैंक बेंटस्टम के द्वारा इस टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया गया। टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी आज इतनी विकसित हो गई है कि सभी कंपनियां अपने अधिक से अधिक प्रोडक्ट में इस टच स्क्रीन को शामिल कर रही है। टच स्क्रीन और भी बहुत से प्रकार के होते हैं। इंफ्रारेड, रेसिस्टिव, कैपेसिटिव, सरफेस वेव, जो कि केवल टच करने मात्र से ही कार्य करता है। स्मार्टफोन में दो टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी, रेसिस्टिव टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी और कैपेसिटिव टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। मोबाइल में उपयोग होने वाले इस टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए जानते हैं रेसिस्टिव टेक्नोलॉजी क्या होता है। रेसिस्टिव मतलब जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, यह हमारे टच को रोकने की कोशिश करता है। जब हम स्क्रीन पर प्रेस करते हैं तो स्क्रीन थोड़ी सी बेंड होती है और यहीं से इसकी प्रक्रिया की शुरुआत होती है। रेसिस्टिव स्क्रीन दो लेयर की बनी होती है, रेसिस्टिव लेयर और कंडक्टिव लेयर। इन दोनों लेयर के बीच में छोटे छोटे डॉट्स मौजूद होते हैं, जो इन दोनों लेयर को अलग करते हैं। रेसिस्टिव स्क्रीन की ऊपरी परत फ्लेक्सिबल होती है, जो कि पॉलीथीन की बनी होती है, और निचली परत बेहद कठोर होती है, जो कि ग्लास की बनी होती है, जिनको इंसुलेटिंग डॉट्स के माध्यम से टच स्क्रीन कंट्रोलर से जोड़ा जाता है। कंडक्टिंग लेयर में हर वक्त इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होते रहता है। जब हम रेसिस्टिव स्क्रीन को टच करते हैं तो उसके जिस एरिया में ज़्यादा जोर पड़ता है वो एरिया कंडक्टिव लेयर के साथ जाकर जुड़ जाती है। उस पॉइंट पे मौजूद इलेक्ट्रिक करंट में बदलाव आता है, जिससे यह पता चल जाता है कि टच कहाँ पर हुआ है। उसके बाद यह जानकारी कंट्रोलर रूम भेजा जाता है। उसके बाद डिस्प्ले स्क्रीन टच के अनुसार कार्य करना प्रारंभ करती है। आज के समय में यह टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुकी है। अभी के स्मार्ट मोबाइल में नई टेक्नोलॉजी उपयोग की जा रही है। रेसिस्टिव टेक्नोलॉजी का उपयोग पुराने मोबाइल में किया जाता था, जैसे माइक्रोमैक्स, सैमसंग, HTC। आजकल रेसिस्टिव टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग एटीएम मशीन में किया जाता है। इसकी खास बात यह है कि यह बाहरी टेम्परेचर से प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि इसके ऊपरी परत पर एक प्रोटेक्टिव शीट लगा होता है, जो कि इसे प्रोटेक्ट करता है। कैपेसिटिव स्क्रीन, यह रेसिस्टिव स्क्रीन की तुलना में बिजली के प्रवाह के लिए हमारी उंगली के दबाव का उपयोग नहीं करती है।
यह ऐसे चीज़ों के साथ कार्य करते हैं जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करके रखती है, जैसे हमारी उंगली। मानव शरीर जो है वह विद्युत का सुचालक होता है, जो कि आसानी से विद्युत को प्रवाहित कर देता है। कैपेसिटिव टच स्क्रीन पैनल ऐसे मटेरियल से कोटेड होता है जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करती है। कैपेसिटिव टच स्क्रीन मनुष्य के अंदर उत्पन्न होने वाली इलेक्ट्रिसिटी को महसूस करती है। यह ऊपर से ग्लास और अंदर से कंडक्टिव मटेरियल की बनी होती है। जब भी हम डिवाइस की स्क्रीन पर टच करते हैं तो हमारी उंगली से छोटी सी मात्रा में चार्ज उस पॉइंट पर जनरेट होता है। पैनल में चारों कोनों में कंट्रोलर लगे होते हैं जो इलेक्ट्रिक चार्ज में होने वाले परिवर्तनों को मापकर टच की स्थिति का पता लगाते हैं कि कहाँ टच किया गया है। कैपेसिटिव टच स्क्रीन केवल उंगलियों के टच करने से ही काम करता है। अगर हम ग्लव्स का उपयोग करते हुए स्क्रीन को टच करते हैं तो यह कार्य नहीं करेगा, क्योंकि उसमें विद्युत प्रवाह नहीं होता है। अभी हमने रेसिस्टिव स्क्रीन और कैपेसिटिव स्क्रीन दोनों के बारे में स्टडी किए हैं। दोनों की अगर हम तुलना करें तो कैपेसिटिव स्क्रीन रेसिस्टिव स्क्रीन की तुलना में ज़्यादा उपयोग आजकल सभी डिवाइसों में किए जा रहे हैं, क्योंकि यह केवल टच करने मात्र से ही उपयोग हो जाता है, जबकि रेसिस्टिव स्क्रीन में इसे प्रेस करना पड़ता है, दबाना पड़ता है। अर्थात रेसिस्टिव स्क्रीन की तुलना में कैपेसिटिव स्क्रीन में काम करना ज़्यादा आसान हो जाता है। यहाँ केवल टच करने मात्र से ही काम होता है। इसीलिए आजकल सभी डिवाइसों एवं गैजेट्स में, मोबाइल में, टैबलेट में कैपेसिटिव टच स्क्रीन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह रेसिस्टिव स्क्रीन की तुलना में काफ़ी अधिक तेज़ी से कार्य करता है। जबकि रेसिस्टिव टच स्क्रीन का उपयोग ATM और सुपरमार्केट में किया जाता है, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अन्य टच स्क्रीन जो है इंफ्रारेड, सरफेस वेव, इन सब टच स्क्रीन का उपयोग लैपटॉप और कंप्यूटर में किया जाता है। इस प्रकार आज हमने टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी प्राप्त की है। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगा। धन्यवाद।